तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ विस्परिंग कॉरिडोर्स के पार्ट 5 अ ब्लड प्लेज को। ये मूवी हमें एक हॉरर मिस्ट्री सुसाइड स्टोरी दिखाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट भी जरूर कर देना। और अब हम इसी के साथ चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में हमें 3 लड़कियों को दिखाया जाता है जो एक चर्च के अंदर एक ब्लड प्लेज लेती हैं। और उन तीनों का नाम होता है सोही, योजिन और यूनयंग। और वो तीनों अपनी ब्लड प्लेज में ये कसम खाते हैं कि वो आज रात को एक साथ सुसाइड करेंगे। और वो तीनों इस बात को एक पेपर पर लिखकर उस पर अपना खून गिराते हैं। पर तभी चर्च के गेट पे कोई नॉक करता है और सीन कट हो जाता है। अब हमें जंगयुन नाम की लड़की को दिखाते हैं जो अपने स्कूल के बाहर खड़ी होती है। पर तभी स्कूल की छत से एक लड़की नीचे गिरती है और वो लड़की होती है उनजो। और उनजो असल में जंगयुन की ही बहन होती है। और अपनी बहन को मरा हुआ देखकर जंगयुन चिल्लाती है। अब अगले दिन ऑफिस में हमें वही तीनों लड़कियां दिखाई जाती हैं जो पिछली रात सुसाइड करने वाली थी। पर वो तीनों अभी भी जिंदा होती हैं। और फिर सोही ये एडमिट करती है कि कल रात को वो उनजो के साथ छत पर थी जब अचानक ही उनजो छत से कूद गई थी। पर सोही को ये नहीं पता होता कि उनजो ने सुसाइड क्यों किया। अब अगले सीन में हम व्यूअर्स देखते हैं कि सोही उनजो की मौत से काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई है क्योंकि सोही और उनजो बेस्ट फ्रेंड्स थे। अब क्लास में बच्चे सोही को एक्यूज करने लगते हैं कि उसी ने ही उनजो को मारा है। पर योजिन और यूनयंग सोही को बचाते हैं। अब उनजो के फ्यूनरल का सीन दिखाते हैं जहाँ पे सोही के पास आती है उनजो की बहन जंगयुन। और जंगयुन सोही को कन्फ्रंट करती है ये बोल के कि मैं जानती हूँ कि तुमने ही मेरी बहन को मारा है। पर सोही अब भी यही बोलती है कि उसे नहीं पता कि उनजो ने सुसाइड क्यों किया था। अब फ्यूनरल के बाद सोही पहुंचती है उनजो के सुसाइड स्पॉट पे और वो उनजो को याद करने लगती है। और हमें ये पता चलता है कि बहुत पहले से ही सोही और उनजो ने ये साथ में कसम खाई थी कि वो एक दिन एक साथ ही मरेंगे। अब अगले सीन में सोही अपनी क्लास में होती है पर तभी उसके हाथ से बहुत सारा खून निकलने लगता है। पर वो अचानक ही गायब हो जाता है और हम वह समझ जाते हैं कि उनजो की स्पिरिट वापस आ चुकी है। अब जब स्कूल की छुट्टी हो जाती है तो योजिन, यूनयंग और सोही मिलके बात करते हैं। और हमें पता चलता है कि उन तीनों को अब उनजो की प्रेजेंस फील हो रही है। अब रात के टाइम हमें स्कूल की एक लड़की को दिखाते हैं जो एक सुसाइड लेटर लिख रही होती है। और फिर वो लड़की सुसाइड करने के लिए चली जाती है। पर इससे पहले वो लड़की सुसाइड कर पाती उनजो की स्पिरिट वहाँ पे आ जाती है और उस लड़की को पकड़कर मार डालती है। अब हमें यूनियंग को उसके घर पे दिखाते हैं जहाँ पे उसका पापा उसे कम नंबर आने की वजह से मारता है। और यूनियंग अपनी फैमिली की इसी वजह से बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होती है। अब अगले दिन क्लास में बच्चों के बीच में ये अफवाहें उड़ने लगती हैं कि उनजो ने खुद को इसलिए मारा क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। और इस बात से सोही को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और फिर हमें उनजो की बहन जंगयुन को दिखाते हैं जो अपनी बहन की मौत से काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है। और फिर जंगयुन स्कूल की छत पे जाती है सुसाइड करने के लिए। पर उनजो की स्पिरिट वहाँ पे आके अपनी बहन को बचा लेती है। पर अब उनजो की स्पिरिट जंगयुन को पोजेस कर लेती है। अब हमें कीहो नाम के लड़के को दिखाते हैं और पास्ट में कीहो सोही का बॉयफ्रेंड था। पर योजिन इस बात से जलती थी। और फिर एक दिन कीहो ने सोही से ब्रेकअप कर लिया क्योंकि सोही प्रेग्नेंट हो गई थी। और जब सोही को ये बात पता चली तो सोही भी बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी। अब प्रेजेंट में सीन वापस जाता है जहाँ पे जोयंग नाम की एक लड़की सोही के पास आती है और उसे परेशान करने लगती है। और जोयंग सोही को ब्लेम करती है उनजो की मौत के लिए। और सोही को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। अब सोही के जाते ही जोयंग को उनजो की स्पिरिट पकड़ लेती है और उसका मुंह दबोचकर उसे बुरी तरह मार डालती है। और दूसरी तरफ हमें सोही को दिखाते हैं जिसे जोयंग की बातों से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो अपना हाथ गुस्से में कांच से काट लेती है। अब हमें यूनियंग को दिखाते हैं जिसे बाथरूम में उनजो की स्पिरिट दिखती है। और यूनियंग बुरी तरह डर जाती है। और फिर यूनियंग भागकर क्लास में जाती है और योजिन को बताती है कि उनजो की स्पिरिट ने हम सबको मारने की धमकी दी है और अगर हम उसकी सच्चाई सबको बता देंगे तो हम सब बच सकते हैं। और हम भी समझ जाते हैं कि यूनियंग, योजिन और सोही असल में उनजो की मौत की सच्चाई जानते हैं। अब क्लास में भी यूनियंग को उनजो दिखाई देती है और वो बहुत ज़्यादा डर जाती
जाती है और ये सब सुनने के बाद सोही भी घबरा जाती है। अब यूनियन क्लास से भाग जाती है और योजिन उसका पीछा करती है और फिर योजिन को यूनियन स्कूल के बाथरूम में मिलती है और यूनियन योजिन को बोलती है कि चलो सबको सारी सच्चाई बता देते हैं और फिर सब ठीक हो जाएगा। पर योजिन यूनियन को ऐसा करने से मना करती है और फिर योजिन यूनियन को स्टोर रूम के अंदर बंद करके वहां से चली जाती है और हम लोग समझ जाते हैं कि योजिन ही इस कहानी की विलन है और उसने यूनियन को स्टोर रूम में इसलिए बंद करा है ताकि वो किसी को सच्चाई ना बता दे। अब हमें सोही को दिखाते हैं जिसे क्लास में लॉकर से बाहर लटका हुआ एक बाल का टुकड़ा मिलता है और जब सोही उस लॉकर को खोलती है तो उसमें उसे मिलती है जो यंग की डेड बॉडी और सोही डर के वहां से भागती है। और दूसरी तरफ कंप्यूटर क्लास में हमें योजिन को दिखाया जाता है जिसे अपने कंप्यूटर के अंदर स्टोर रूम की फुटेज दिखने लगती है और तभी उंजो की स्पिरिट कंप्यूटर से निकलकर योजिन को डरा देती है। अब योजिन स्टोर रूम में जाती है यूनियन को खोलने के लिए पर यूनियन वहां पे नहीं होती और फिर योजिन को यूनियन स्कूल की छत पर मिलती है और दूसरी तरफ सोही भागते भागते स्कूल के बाहर पहुंच जाती है जहाँ पे उसे यूनियन स्कूल की छत पे खड़ी मिलती है। अब यूनियन बोलती है कि अब मुझे मौत से डर नहीं लग रहा और अपने बेकार बाप के पास जाने से तो यही अच्छा है कि मैं मर जाऊं और फिर यूनियन छत से नीचे कूदकर सुसाइड कर लेती है और सोही यूनियन की बॉडी को पकड़कर रोने लगती है और पूरा स्कूल वहां पे आ जाता है। पर योजिन यूनियन के पास नहीं जाती क्योंकि वो इस केस में नहीं फंसना चाहती थी और इतना ही नहीं योजिन असल में यूनियन की मौत से खुश होती है क्योंकि यूनियन अब उंजो की मौत की सच्चाई नहीं बता पाएगी। अब योजिन जाती है चर्च में और वो अपना ब्लड प्लेज वाला कागज जला देती है और अब योजिन का मकसद होता है उंजो की मौत से जुड़े हुए सारे सबूतों को मिटाना और फिर योजिन सोही के पास जाती है और उसे बोलती है कि चलो चर्च चलते हैं और अपने गुनाहों के लिए कन्फेस करते हैं ताकि उंजो की आत्मा को शांति मिल जाए और सब कुछ ठीक हो जाए और सोही ये काम करने के लिए मान जाती है। अब योजिन और सोही चर्च पहुंचते हैं जहाँ पे वो दोनों अलग अलग कन्फेशन रूम के अंदर जाते हैं पर सोही के कन्फेशन रूम के अंदर घुसते ही योजिन अपने रूम से बाहर निकलकर सोही को लॉक कर देती है और अब योजिन सोही को मार के उंजो की मौत का आखिरी सबूत भी मिटाना चाहती है और यहाँ से सीन पास्ट में चले जाता है जहाँ पे अब हमें सारी सच्चाई पता चलने लगेगी। अब हमें पास्ट में यूनियन योजिन और सोही को साथ में दिखाते हैं जहाँ पे सोही बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और इसलिए वो सुसाइड करना चाहती है और यूनियन बोलती है कि पिछले साल मैंने भी सुसाइड करने की कोशिश की थी अपनी फैमिली की वजह से पर मैं बच गई थी और अब मैं खुद को फिर से मारना चाहती हूँ और योजिन बोलती है कि मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं और मैं भी अब जीना नहीं चाहती और फिर इन सब रीजन के चलते वो तीनों प्लान बनाते हैं एक ब्लड प्लेज करने का जिसमें वो तीनों एक साथ सुसाइड करेंगे। अब उसी रात का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे योजिन और यूनियन साथ में होते हैं और योजिन बोलती है कि उसे सोही से नफरत है क्योंकि वो हमेशा क्लास में टॉप आती है और फिर योजिन एक प्लान बनाती है जिसके हिसाब से ब्लड प्लेज के वक्त योजिन और यूनियन छत से नहीं कूदेंगे और सोही गिरकर मारी जाएगी पर यह प्लान यूनियन को अच्छा नहीं लगता और यहाँ से सीन फिर से प्रेजेंट में चले जाता है जहाँ पे योजिन सोही का गला दबा रही होती है। अब योजिन सोही के गले में एक फांसी का फंदा बांध देती है और फिर उसे फांसी पे लटका देती है पर इससे पहले सोही मर पाती वहां पे आ जाती है पोजेस्ड उंजो की बहन जंगयुन और वो अपनी पावर से सोही को बचा लेती है। अब उंजो अपनी बहन की बॉडी से बाहर निकलती है जिसे देखकर योजिन बुरी तरह डर जाती है और फिर योजिन उंजो से बच के भागती है पर चर्च का गेट लॉक होता है और फिर चर्च के गेट से बाहर निकलती है यूनियन की स्पिरिट और वो योजिन को पकड़ लेती है। अब उंजो की स्पिरिट योजिन के गले में फंदा डाल देती है और उसे फांसी पे लटका देती है और फिर योजिन बिल्कुल उसी तरह मारी जाती है जिस तरह वो सोही को मारना चाहती थी और ये सब देखकर सोही बुरी तरह चिल्लाती है। अब उंजो की स्पिरिट सोही की तरफ बढ़ती है और यहाँ से सीन फिर से पास्ट में चले जाता है और अब मूवी की फाइनल मिस्ट्री सॉल्व हो जाती है। अब पास्ट में हमें सोही और उंजो को साथ में दिखाते हैं जहाँ पे सोही उंजो को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और वो आज
आज रात को यूनियंग और योजिन के साथ मिलकर सुसाइड करने वाली है। और क्योंकि उंजो और सोही बचपन से ही ये कसम खा के बैठे हुए थे कि वो जब भी मरेंगे साथ में मरेंगे, तो उंजो भी उस रात को ब्लड प्लेज में शामिल होने का फैसला करती है। अब रात हो जाती है और उंजो चर्च पहुंचने में लेट हो जाती है और चर्च के अंदर बाकी तीनों लड़कियां ब्लड प्लेज शुरू कर देते हैं। पर तभी उंजो चर्च पहुंचकर दरवाजा खटखटाती है और ये सीन हमें मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। अब उंजो भी चर्च के अंदर जाती है और फिर वो तीनों अपनी ब्लड प्लेज पूरी करती है। पर योजिन थोड़ी परेशान होती है क्योंकि उसका मकसद तो सिर्फ सोही को मारना था और अब उंजो भी उनके प्लान के बीच में आ गई थी। अब वो चारों लड़कियां स्कूल की छत पे पहुंच जाती हैं, जहाँ पे उंजो और सोही के चेहरे से ये पता चल जाता है कि वो दोनों सच में सुसाइड करने वाली हैं। पर यूनियंग और योजिन का इरादा सुसाइड करने का बिल्कुल नहीं होता। अब वो चारों लड़कियां रेलिंग पे खड़े होकर एक दूसरे का हाथ पकड़ लेती हैं और फिर उंजो उल्टी गिनती करना शुरू करती है। और जैसे ही कूदने का टाइम आता है, सोही और उंजो नीचे कूदने के लिए बढ़ते हैं, पर अचानक ही यूनियंग सोही को बचा लेती है। और जैसे ही सोही को रियलाइज होता है कि ये सब योजिन की चाल है, वो तुरंत ही उंजो को पकड़ती है। पर बहुत देर हो जाती है क्योंकि उंजो छत से नीचे गिरकर मारी जाती है। और यहाँ से सीन वापस प्रेजेंट में चले जाता है, जहाँ पे सोही उंजो की स्पिरिट के साथ छत की रेलिंग पे खड़ी होती है। अब सोही उंजो को बोलती है कि तुम मुझे अपने साथ ले चलो ताकि हम हमेशा साथ रहें। और फिर सोही स्कूल की छत से कूदने की कोशिश करती है, पर जंग यून सोही को रोक लेती है। और फिर उंजो की स्पिरिट बोलती है कि तुम मेरे साथ नहीं आ सकती क्योंकि तुम्हें अब से जंग यून का ख्याल रखना है और अब से तुम ही उसकी बड़ी बहन हो। और फिर उंजो की स्पिरिट वहां से चली जाती है और सीन कट हो जाता है। अब मूवी के लास्ट सीन में हमें कीहो को दिखाते हैं, जिसने सोही को मुसीबत में अकेला छोड़ दिया था और अब वो एक नई लड़की के साथ फ्लर्ट करता हुआ एलिवेटर में चढ़ता है। पर वो लड़की उंजो में बदल जाती है और इसका मतलब उंजो कीहो से भी बदला लेने आई है और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन विस्परिंग कॉरिडोर्स के पार्ट 5 अ ब्लड प्लेज की। और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। थैंक यू, बाय बाय।